everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics chapter 10 exercise 10.1. ठीक है, आप जो आपका होमवर्क है, ठीक है, जो क्लास वर्क कॉपीज हैं, होमवर्क है आपका, ये सब आप कंप्लीट करो अच्छे से, क्योंकि अब आपकी कॉपीज चेक होंगी. ठीक, आप स्कूल रिसेप्शन पे जब जमा करोगे तो वो कॉपीज मैं चेक करूंगी और वो सील एंड साइन उसमें होगा किसका, प्रिंसिपल सर का. ठीक है, बहुत ही जल्द होगी. मैंने कल आपको नोट आपको दिया था, किसमें, ग्रुप में मैंने डाला था, तो उसको आप पढ़ो. ठीक है, और कॉपीज आप अपनी हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट करो. ठीक है, अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिवाइड 4340 among A, B, C so that A share, B share, C share is equal to 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5. अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ आपको रेशो जो गिवन है आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, तो आप, मैंने क्या कहा था, A, B और C की वैल्यू जो है वो रेशो के अकॉर्डिंग आपको लेनी है. लेकिन यहाँ पे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लोगे कि 1/2x 1/3x 1/5x. क्यों नहीं लोगे? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, जब आप सॉल्यूशन करोगे उसका तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5. ठीक है, कितना आएगा, 30. ठीक, ये आप करके देख लेना. अब कुछ नहीं करना है, जो आपका अब 2, 3, 5 कहाँ है, जो डिनोमिनेटर में. ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, 1/2 इंटू 30 रेशो 1/3 इंटू 30 रेशो 1/5 इंटू 30. ठीक, ये हो गया आपका. यहां से आप कैंसिल आउट करो, ये कितना आया, 15 रेशो 10 रेशो 6. ठीक है, 6 कहां से है, 5 6. ठीक है, 5 6 30. अब ये आ गया आपका रेशो. अब सिंपल हो गया क्वेश्चन. ए शेयर कितना हो जाएगा, बताओ, ए शेयर कितना हो जाएगा, 15x. बी शेयर कितना हो जाएगा, 10x. ठीक है, और सी शेयर कितना हो जाएगा आपका 6x. ये हो गया. ठीक है, ए बी एंड सी. ठीक है, इस रेशो में वो डिवाइड होंगे. ठीक है, इस रेशो में वो डिवाइड होंगे और एक्चुअल वैल्यूज की हम लोगों ने अज्यूम ये की. ठीक है, ठीक. अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, ये आ गया. अब टोटल रुपीस कितने हैं, ठीक है, डिवाइड कितना करना है, 4340 को करना है, विच मीन्स दैट इनका सम होगा 4340, विच मीन्स दैट 15x प्लस 10x प्लस 6x इज इक्वल टू 4340. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे. 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 प्लस 6 31x इज इक्वल टू 4340. ये हो गया. ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो 4340 अपॉन 31 होगा. ठीक है, यहाँ कितना आएगा, फिर इसको आप कैंसिल आउट करोगे. ठीक, कैंसिल आउट करने पे ये किससे कैंसिल आउट होगा, डायरेक्ट 31 से ही कैंसिल आउट होगा. यहाँ आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे. ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो a शेयर है वो कितना होगा, 15 इंटू एक्स, विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ x इज मल्टीप्लाइड बाय 15, सो यू ऑब्टेन a शेयर. ठीक है, जो x की वैल्यू है उसको आपने 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, a शेयर मिलेगा. b शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. c शेयर आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू जो आएगी उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, समझ गए. ठीक है, डिवाइड कैसे करना है, ऐसे सिंपली 4340 इज डिवाइड बाय 31. ठीक, समझ में आ गया. So this is question number 7 and then question number 8. Divide 84 chocolates between 2 children in the ratio 5:7. ये तो बहुत इजी है. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हो गया डायरेक्ट. ठीक है, और यहाँ से सेम एज इट इज है ये क्वेश्चन की तरह. ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 9. There are 1500 students in a school out of which 600 are girls. What is the ratio of number of boys to the number of girls?
ये आपको फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले ये बताओ कि अगर टोटल स्टूडेंट 1500 है और गर्ल्स है 600, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया, कितने हो गए, 900। ठीक है, क्या किया मैंने, 1500 से 600 को माइनस किया, कितना आया 900। ठीक है, यानी नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 900। अब आपको रेशो निकालना है। रेशो किस में निकालना है आपको, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, विच मीन्स दैट 900 अपॉन 600। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, 3 3 9, 3 2 6, विच मीन्स दैट 3:2 इज योर आंसर। ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने समझा दिया। ठीक है, 900 कहाँ से आया, 1500 से 600 को माइनस कर दिया। ठीक, एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, द रेशो ऑफ प्योर मिल्क टू वाटर इन अ केन ऑफ adulterated milk is 8:1. If the pure milk is 96 kilogram, how much water has been mixed with it? ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। क्या है आपका कि क्वेश्चन ये है कि मिल्क और वाटर का द रेशो ऑफ प्योर मिल्क टू वाटर कितना है आपका, 8:1 है। ठीक है, यानी 8 रेशो मतलब 8 पार्ट जो है वो प्योर मिल्क का है और वाटर कितना पार्ट है उसमें, 1 है। ठीक है, इफ द प्योर मिल्क इज 96 kg, अगर प्योर मिल्क कितना है 96 kg है, तो हाउ मच वाटर हैज बीन मिक्स्ड विद इट, मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है कि वाटर कितना मिक्स किया आपने। एक्चुअल वैल्यू मैंने बताया था, रेशो और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस होता है, यहाँ आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है, प्रोसेस सेम रहती है, बस वो आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है। इस जैसे रेशो है, इससे आपसे 3 टाइप्स के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको गिवन है 10.1 में। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने क्या कहा, मेथड सेम है। अब द रेशो ऑफ प्योर मिल्क एंड वाटर इज इक्वल टू 8:1। अगर आपने, ठीक, दिस इज नॉट 9, दिस इज 1। ठीक है, अगर आपने सपोज ये आपको क्वांटिटी ऑफ मिल्क नहीं दी होती, तो लेट द प्योर मिल्क इज इक्वल टू 8x इन द फॉर्म ऑफ रेशो आपने अज्यूम किया, वाटर x होगा, या फिर यहाँ 1x भी आप कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। ठीक, अब यहाँ देखो, अगर अब क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क आपको गिवन है 96 kg, विच मीन्स दैट जो आपने अज्यूम किया है क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर आपने अज्यूम किया है, तो जो प्योर मिल्क की क्वांटिटी है जो आपको गिवन है और जो आपने अज्यूम किया है वो इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेम है ना। ठीक है, तो मैंने वही किया, इक्वल कर दिया। अब देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 96/8 होगा, क्या आ जाएगी x की वैल्यू 12। अब x की वैल्यू ही क्या है, वाटर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर, हेंस द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 12 kg। ठीक है, समझ में आया। जैसे मिल्कमैन करता है ना, जो मिलाता है, ये वही क्वेश्चन है कि प्योर मिल्क है आपका 8 रेशो में और जो पानी उसने मिलाया वो 1 रेशो में मिलाया, मतलब क्या है 96 kg प्योर मिल्क में उसने 12 kg क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया ये, यानी कि वो पैसे कितने का लेगा, 108 kg का लेगा, और वो एक्चुअल में उसको कितना लगा है, 96 kg है ना एक्चुअल में प्योर मिल्क। 12 kg तो क्या है, 12 kg क्या है, 12 किलोग्राम, वो तो पानी है ना। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देन देखो क्वेश्चन नंबर 11 आप करोगे, सेम क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय इज 7:9। जिंक और कॉपर का एक एलॉय है जो 7:9 में है। अब कॉपर का वेट आपको गिवन है। ठीक है, तो कॉपर इज इक्वल टू 11.7 kg, तो इसको किसके इक्वल करोगे, 9x के। ठीक है, क्योंकि कॉपर का रेशो क्या आएगा, 9x। ठीक है, अज्यूम करोगे तो क्या होगा, 9x होगा ना, तो 9x इज इक्वल टू 11.7 kg। वहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वहां क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जिंक का पता चल जाएगा कि जिंक कितना किलोग्राम है। ठीक है, एलॉय में। ठीक है, ये आप कर लोगे। 12 क्वेश्चन देखो, अ ब्लॉक car travels 35 km in 5 hours and a car travels 130 km in 2 hours. Find the ratio of their speed. अब स्पीड का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप पहले पढ़ चुके हो, मैंने आपको पढ़ाया है। देखो स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये स्पीड किसकी है, द बुलॉक कार। ठीक है,
फास्ट स्पीड, ठीक। अब देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब 35/5 किया मैंने, 35 डिस्टेंस है, 5 क्या है आपका टाइम है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, कितना आ गया 7 किलोग्राम 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 7 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ गई, ये स्पीड आ गई बुलॉक कार की, ठीक है। अब द स्पीड ऑफ कार कितना होगा, सेम फॉर्मूला 130/2, ठीक है। 130 डिस्टेंस एंड देन 2 टाइम, ठीक है, 2 आवर्स टाइम, 65 किलोमीटर पर आवर। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आवर्स नहीं आएगा, यहाँ आवर आएगा, क्योंकि जो स्पीड होती है हर एक आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो होती है स्पीड, ठीक। अब यहाँ देखो ये आ गई आपकी स्पीड, ठीक है। अब आपको रेशो लेना है, तो रेशो ऑफ देयर स्पीड इज इक्वल टू 7 रेशो 65। अगर ये कैंसिल आउट होता तो कर देते, यहाँ नहीं हो रहा तो नहीं किया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, देयर आर 375 एम्प्लॉइज इन अ फैक्ट्री, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स इज 3:22, फाइंड द नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड वर्कर्स। ये किसके जैसा क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। सेम मेथड अप्लाई होगा, तो ये आप कर लोगे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अ बस ट्रेवल्स 126 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड अ ट्रेन ट्रेवल्स 315 किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड। सेम क्वेश्चन, आपका क्या निकालना है, आपको बस का स्पीड पहले निकालना है 126/3 करके, और फिर ट्रेन का आपको स्पीड निकालना है कैसे, 315/5 करके, एंड देन सेम एज इट इज रेशो ऑफ देयर स्पीड आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। 14 आप करोगे, एंड देन 15 देखो, द कैपिटल्स ऑफ 2 पार्टनर्स इन अ बिजनेस आर 30,000 and 45,000. The net profit after deducting expenses is 12,000. Find the profit of each partner in the ratio of the capital invested by them. ठीक है, ये मैं कराती हूँ आपको और समझाती भी। The question is, क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, कि 2 पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल कितना, कैपिटल यानी जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मतलब पैसा, ठीक है, उनका कैपिटल पूंजी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो कैपिटल कितना है उनका 30,000 and 45,000 ईच, ठीक है। अलग अलग 2 पार्टनर्स है, उनका कैपिटल 30,000 and 45,000 यानी इतना पैसा उन्होंने किसी बिजनेस में लगाया, ठीक है। अब आपको ये गिवन है कि जो नेट प्रॉफिट है वो 12,000 हो रहा है, ठीक है। कैपिटल के अलावा जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का मतलब कि सारे एक्सपेंसेस निकाल दें, तो जैसे ट्रैवलिंग का निकाल दिया या फिर आपका ऑफिस का जो खर्च है वो निकाल दिया, एक्सपेंसेस कितना हो रहा है ये सब निकाल के जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 12,000 है, ठीक। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिला, अगर जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो रहा है उन्होंने कितना पैसा लगाया है उस रेशो में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशो, ठीक है, कैपिटल्स का रेशो, ठीक है, 30,000 अपॉन 45,000, ठीक है। कैपिटल का रेशो आपने ये फाइंड आउट किया, कितना आया 2:3, कैंसिल आउट कर लोगे, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, ठीक है, 2:3 आ गया। अब द नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000 रुपीज, लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर इज इक्वल टू, मैंने अज्यूम किया 2x, क्यों, क्योंकि इसी रेशो में तो प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट कितना है 2x, सेकेंड पार्टनर का प्रॉफिट कितना है 3x, ठीक। तो अब जो प्रॉफिट है ये टोटल प्रॉफिट है, विच मीन्स दैट 2x plus 3x is equal to 12,000। यहाँ कितना हो जाएगा 5x is equal to 12,000। यहाँ से x की वैल्यू आपने फाइंड की, कितनी आई 12,000 अपॉन 5, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 2,400। ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर क्या होगा, आंसर में आपको क्या फाइंड आउट करना है, आंसर में फाइंड आउट करना है कि कितना प्रॉफिट हर एक को हो रहा है, तो वो रेशो के अकॉर्डिंग होगा, विच मीन्स दैट ये कितना है फर्स्ट पार्टनर का 2x, विच मीन्स दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2400, तो कितना आ जाएगा फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट 4800 या फिर 4800, और सेकेंड पार्टनर का प्रॉफिट कितना है 3x, विच मीन्स दैट 2400 इंटू 3 कितना आ जाएगा 7200। समझ गए, लास्ट में मल्टीप्लाई करना, ये 2 लाइन्स आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, समझ में आया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड देन क्वेश्चन नंबर 16, स्टूडेंट्स
of a school have been divided into two groups in the ratio 6:11. If the first group has 870 students, how many students are there in all in the school? अब यहाँ ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये है कि एक स्कूल है जिसमें स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जा रहा है टू ग्रुप्स में, और वो ग्रुप में जो डिवाइड हो रहा है वो किस रेशो में हो रहा है? 6:11 में। ठीक है, अगर जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें 870 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, मतलब क्या है 6x इज इक्वल टू 870। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की वैल्यू कितनी है? रेशो में 6 है ना, तो 6x एज्यूम करोगे, कितना आएगा? 6 इज इक्वल टू 870। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट ये करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में कितने हैं। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, बताते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, उसमें आपको मैंने समझा दिया क्या है। अब देखो, स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ग्रुप कितना अज्यूम किया? 6x। स्टूडेंट्स इन सेकेंड ग्रुप कितना अज्यूम किया? 11x। ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू रेशो। ठीक, अब यहाँ देखो 6x की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? फर्स्ट ग्रुप में जो स्टूडेंट्स है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 870। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ आप कर देना। ठीक, ठीक है, ये आपने किया। x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई? 145। ठीक, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 6x प्लस 11x होगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में जितना है और सेकंड ग्रुप में जितना, उसका टोटल ही तो होगा। जब टोटल स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो कितना आया? 17x। तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 145, तो ये आ गए आपके टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्कूल में कितने हैं। ठीक, एंड देन क्वेश्चन नंबर 17 देखो, the temperature of a city before and after rains is in the ratio 8:10. What is the new temperature if the original temperature was 32 डिग्री सेल्सियस? ये आप कर लोगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो प्रोपोर्शन क्या होता है। दिस इज प्रोपोर्शन। ठीक है, दिस इज द definition of proportion, and equality of two ratio is called the proportion। ठीक है, इक्वालिटी शो करेंगे टू रेशोस। ठीक है, तो वो क्या होंगे? प्रोपोर्शन होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कैसे इसको राइट करेंगे? a/b इज इक्वल टू c/d। ठीक है, और अगर रेशो के फॉर्म में आपको राइट करना है तो कैसे आप राइट करोगे? a, अब इसको पढ़ते कैसे हैं? देखो, पढ़ते ऐसे हैं इसको, a is to b as c is to d। ठीक है, इसको पढ़ते ऐसे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? a is to b as c is to d। ठीक, और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है, विच मीन्स दैट a/b इज इक्वल टू c/d। ये इसका मीनिंग है। ठीक, समझ में आया? मतलब इक्वल में है, इक्वालिटी में है टू रेशोस। ठीक है, समझ में आया? ये जो साइन है इसको इक्वल लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आपका एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन और नॉट। कि ये जो प्रोपोर्शन आपको गिवन है वो प्रोपोर्शन में है, जो नंबर्स आपको गिवन है वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे? देखो, कुछ नहीं करना, 18 रेशो, ये मैंने बता दिया, 18, 24 ये आपको गिवन है ना, 9 and 12 ये आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया? 18 is to 24 as 9 is to 12। ठीक है, ये किया। अब इसका मीनिंग क्या है? ये है, विच मीन्स दैट 18/24 इज इक्वल टू 9/12। अब आप बोलोगे मैम इक्वल नहीं है, सिंपली आप इसको सॉल्व करो ना पहले। 9 2 18 एंड देन 12 2 24। अब ये है कि नहीं है? ठीक है, और कैंसिल आउट करना है तो क्या कर दो, 3 3 9 3 4 12। यहाँ भी 3 3 9 3 4 12। तो ये क्या है? ये प्रोपोर्शन में है। ओके, समझ में आ गया? तो कैसे राइट करोगे? नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन लास्ट में। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है। ठीक,
लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। ऐसे आप कर लोगे, सेकंड आप कर लोगे। थर्ड देखो, चलो थर्ड भी बन जाएगा, फोर्थ बता देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 10.2। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने सबसे पहले ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल कन्वर्ट करो आप, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या आ गया आपका 9/2, 4 2 8 + 1 9/2, 7 3 21 + 1 कितना आ गया 22/3, डिनोमिनेटर सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से मैंने इसका रेशो फाइंड आउट किया, 9/2 रेशो 22/3, ये मैंने फाइंड आउट किया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 9/2 और रेशो का मतलब अपॉन और 22/3। अब ये आ गया, ठीक है। इसको एक और मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम मेथड से, ठीक है, वो जो लास्ट में मैंने बताया अभी 10.1 में क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो 9/2 एज इट इज रहेगा। अब जब अपॉन फिर अपॉन होता है ना, तो ये जो न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। मतलब सिंपल अगर मैं बोलूं तो ये उल्टा हो जाएगा, इनटू लगाया एंड देन 3/22 हो गया, ठीक है। 3/22 हो गया। अब इसको सॉल्व किया, 9 3 27, 22 2 44, ये हो गया। अब देखो सेकेंड का वैल्यू निकालो, 54 एंड 88, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट की, तो 54/88 कितना आ गया 27/44, ये क्या आ गया, ये आ गया सेकेंड रेशो की वैल्यू। अगर ये इक्वल है तो द नंबर्स आर इज इन प्रोपोर्शन, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया फोर्थ वन, एंड देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये आप कर लोगे। इसमें क्या करना है, देखो 1.2 रेशो 2.7, ठीक है। 2.7 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, कैसे की वैल्यू फाइंड आउट, 1.2/2.7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल यूज हुआ है, विच मीन दैट क्या हो जाएगा, हट जाएगा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से, दोनों में होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करो, 3 4 12, 3 9 27, विच मीन दैट द रेशो इज 4:9, ठीक है। अब सेकंड का निकालो आप। सेकंड क्या है 0.9 एंड 1.2, 0.9 यही है, नहीं ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ का है, ये है यहाँ पे 0.7 एंड देन 0.9, ठीक है। अब यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल यूज हुआ है, तो क्या करेंगे, हट जाएगा, 7/9 आएगा, ठीक है। 7/9 आया, क्या ये इक्वल है, नहीं है। मतलब क्या है ये, द नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन, राइट करो, यहाँ नीचे लाइन लिखोगे, ठीक है, द नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द गिवन प्रोपोर्शन। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कितना है 5:3, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। इसका मीनिंग क्या होता है, 5/3 इज इक्वल टू x/6, ठीक है, ये होता है मीनिंग। अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 × 6 इज इक्वल टू 3 × x आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच मीन्स दैट 3 इज शिफ्टेड टू राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। ये हो गई x की वैल्यू, कैंसिल आउट करो, 3 2 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 2 10, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर, फाइंड आउट कर लोगे ये आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आप कर लोगे, थर्ड भी बहुत इजी है, कैसे है, ध्यान से देखो, 24/x इज इक्वल टू 18/45, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, 24 × 45 इज इक्वल टू 18 × x। फिर से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 18 इज शिफ्टेड टू राइट टू लेफ्ट, 18 इज इन मल्टीप्लीकेशन, सो व्हेन वी पुट into left hand side, so it is in divide upon
18 इज इक्वल टू x। ठीक है, यहां से आप कैंसिल आउट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, कैसे करोगे, 9 से कर दो, 9 2 18, 9 5 जा 45। ठीक है, अब 2 से 24 कैंसिल हुआ, कितना आया 12, 12 5 जा 60, ये आ गई वैल्यू x की। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज द सेकेंड वन, ये आप कर लोगे। ठीक है, इसमें से मैं आपको 5th क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।